वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक बात करते हैं जहाँ पे आप सबको कुछ टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। जहाँ पे आज हम लोग बात करना है क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट को लेकर। क्रेडिट कार्ड का जो सेटलमेंट है उस पर कैसे सेटलमेंट होगा, किस चीज़ का ध्यान रखना है और कितने पैसे में सेटलमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपका भी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया है और आप उसकी पेमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, किसी भी रीज़न से आप पेमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका समाधान है। देखिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हुआ है और आपकी रियल जेन्युइन सिचुएशन है तो कोई उस पर कुछ नहीं कर सकता। रिकवरी वाला आपको जितना कॉल कर ले, परेशान कर ले, बट अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप कहाँ से दे पाओगे। और अगर कोई आप पैसे नहीं दे पाओगे, आपको परेशान करते रहेंगे और आप परेशान होगे, मेंटल हरेसमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका क्रेडिट कार्ड वगैरह डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो लोग व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा होता है। लेकिन अगर वहीं पे आपका जो लोन है आप जानबूझ के ऐसा डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और जानबूझ पेमेंट नहीं दे रहे हो तो ये गलत है। अगर पैसे दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ही करके आ सकते हो, लेकिन जानबूझ के मत करो। ये सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बात उन लोग कर रहा हूँ जिन लोगों का क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया हो और अभी परेशान हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हो गया है, ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। आप किसी बैंक से लेते हैं क्रेडिट कार्ड जहाँ पे आपको 30 से 60% तक का ईयरली इंटरेस्ट लगते हैं। जहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे एक बार कोई व्यक्ति अगर क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में ट्रैप हो गया या फंस गया तो क्रेडिट कार्ड से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये ईएमआई पे, आपका एक कार्ड है 50,000 रुपये का, आपने कोई 20,000 सामान ले लिया, अब अगले महीने आपके पास पेमेंट देने के पैसे नहीं है और आपने कहा चलो मिनिमम ड्यू कर देता हूँ, इस 20,000 का 2,000 रुपये इस बार कर देता हूँ मिनिमम पे। आपने 2,000 रुपये मिनिमम पे कर दिया, बट अगले महीने जब आपका कार्ड का पेमेंट आएगा वो 20,000 स्टैंड होगा, 20,000 रुपये भी होंगे प्लस 2,000 अलग से ऐड होंगे। तो आप ऐसे करके इससे निकल नहीं पाते, ये पैसा बढ़ता रहता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कार्ड का सेटलमेंट होते हैं जब कोई भी कार्ड लगातार 3 महीने पेमेंट आप नहीं कर पाते, एनपीए हो जाता है और 6 महीने बाद केस आपका राइट ऑफ हो जाता है। जहाँ पे किसी भी क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट के बाद बैंक आपको सेटलमेंट के ऑफर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बैंक भी चाहता है कि अगर आपके पास सच में दिक्कत है तो आप इस समस्या से बाहर आ जाइए, और बैंक आपको सामने से अप्रोच करता है कि आप सेटलमेंट करा लीजिए। लेकिन सेटलमेंट कराने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर आपका सेटलमेंट कराने के लिए आप सोचें तो इसमें आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होगा या ख़राब हो जाता है, जिससे फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो एक ये ऑप्शन होता है। उसके साथ में अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है तो आपको भविष्य में लोन मिलने में दिक्कत होगी, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ सिविल भी चेक किया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, आप परेशान हो, हर चीज़ का सुझाव कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट का एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट किया जा सकता है। सेटलमेंट आराम से 30% पे हो जाते हैं, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो। अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, लगातार 6 महीने बीत चुके हैं, तो बैंक वाले आपको खुद सामने से अप्रोच करते हैं कि सर आपका 1 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड, आप 30,000 रुपये दे दीजिए और आपका ये कार्ड हम बंद कर देंगे। ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं 30,000 तो एक बार दे के पैसा क्लोज़ करा दीजिए। अगर नहीं है तो आप इस कार्ड को भी 3 ईएमआई 4 ईएमआई पे भी कार्ड का सेटलमेंट होता है। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट कि आपको कभी भी किसी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराना है तो कम से कम उसको आप 1 टाइम सेटलमेंट कराइए, इससे एक बार पैसा दे के आप फ्री हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी बैंक से सेटलमेंट लेते हैं और सेटलमेंट ले लिया, अब आपको उसमें पैसा पे करना है 3 ईएमआई पे, और आपने 1 ईएमआई पे कर दिया और 2 ईएमआई पे करने पर आप फेल हो गए, तो उस कंडीशन पे अगर आप 2 ईएमआई पेमेंट करने फेल हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो पुराना 10,000 रुपये है वो पूरा एट इज इट आपके पुराने बट्टे खाते पे चढ़ जाएगा और आपको दोबारा से सेटलमेंट के लिए वेट करना होगा और आपको वो पैसा वेस्ट होगा पूरा। तो इसलिए हमेशा प्लानिंग करो, पूरे पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो आप पे करो, 1 टाइम में पे करो, लेकिन प्रॉपर पैसे की प्लानिंग के साथ सेटलमेंट की तभी बात करो जब आपके पास पैसा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बोले कि सर हम कार्ड सेटलमेंट का भी आपके पास 10,000 है, आप सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, उनसे लेटर ले लेते हैं और वो आप उनको 10,000 रुपये दे भी देते हैं और अगले 2 महीने पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है। फिर आप परेशान होते, अरे ये क्या हो गया, फिर वही नई कॉल, नए प्रोसेस, परेशानी, रिश्तेदारों को फ़ोन,
कोई आपके घर पे आ रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास फिर से शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से परेशान होने से अच्छा है कि आप इसको एक बार में ही पैसे का अरेंजमेंट कर लीजिए, जिससे कि आप सेटलमेंट कर दो और आसानी से आप इस समस्या से बाहर आ जाओ। तो क्रेडिट कार्ड के मामले में कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जेन्युइन हो, आपके पास पैसे नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। और लेकिन सिविल ख़राब होगा तो आप इस समस्या से बाहर निकल पाओ, क्योंकि बहुत लोग मन में गलत विचार आते हैं, परेशान होते हैं, समझ नहीं होता क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को आराम से, डर के बात नहीं करना, झुक के बात नहीं करना, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए, अपनी सिचुएशन बताइए कि मेरे को ये दिक्कत है, इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने किसी क्रेडिट कार्ड लिया, पेमेंट नहीं पर कोई क्राइम थोड़ी नहीं होगा कि आपने कोई क्राइम कर दिया, इस वजह से आप डर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप समस्याओं का सामना कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हुआ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्राइम नहीं किया, वो आपका वक्त है, आपकी परिस्थितियाँ हैं, आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जिसके चलते आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से जब भी कॉल आए उनसे बात करो। अगर दिन में 10 बार फ़ोन आ रहा है तो कम से कम 1 बार फ़ोन उठा के बात कर लो। फ़ोन कम से कम बातें करो और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। आप डरोगे, आपको डराएंगे, आपको परेशान करेंगे। आप सिंपल बोल दो, भैया पैसा नहीं दे पाएंगे, सेटलमेंट होगा, आप बता दो कितने में सेटलमेंट होगा। और आपको कम से कम 6 महीने सेटलमेंट होते हैं। आप पैसे के दीजिए, कहीं अरेंजमेंट करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कीजिए, कहीं आप सेविंग वगैरह कुछ और अरेंज करके इस कार्ड को सेटलमेंट करके जिससे आप अपना पीछा छुटा सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को फिर से पहले जैसा खुशहाल कर सकते हैं और आप फिर से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपके पास पैसे हो जाएं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाए, इन सारे बैंक और कार्डों का पैसा धीरे धीरे करके आप वापस कर दीजिए, और जिससे कि आपका सिविल अच्छा हो जाए और आपको फ्यूचर में कभी कोई परेशानी ना हो, आपको लोन लेने में कोई दिक्कत दोबारा से ना हो। तो आप ऐसा नहीं कि अगर आपका आज सिविल स्कोर ख़राब होगा, दोबारा कभी फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। जब आपके पास पैसे अरेंज हो जाए, कहीं से भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाए, तो आप दोबारा से जो ब्याज वगैरह के साथ जिस भी बैंक से आपका कार्ड डिफ़ॉल्ट हो तो उनको पूरा आप पैसे दे के नो ड्यूज़ लेटर ले लीजिए, जिससे कि आपका जो एक लोन अकाउंट है सेटल्ड से क्लोज्ड आ जाए, जिससे आपको एनओसी मिल जाएगी और आपके सिविल से वो रिकॉर्ड से हट जाएगा, जिससे आपका सिविल ठीक होना शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। और फिर आपको लोन वगैरह सब मिलेंगे, 2-4 साल में सब ठीक हो जाता है फिर से। तो आप इस परिस्थिति से निकलने के लिए ऐसे चीज़ों का आप सामना कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को आप अपना सकते हैं, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आ जाए। लेकिन सेटलमेंट होते हैं, आसानी से होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत, अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आसानी से 25 से 30% कोई भी बैंक हो आपके क्रेडिट कार्ड को सेटल कर देते। बस आप जेन्युइन हो, आप ईमानदार हो, आपका सच में समस्या आप उनके साथ साझा कीजिए और समाधान निकलेगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोग बतानी और समझानी थी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग को कुछ वैल्यू मिली हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।